चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। और लास्ट चाइल्ड एलिमेंट जो होता है उसको मैं बताऊंगा इसमें। उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड टाइप चाइल्ड जो देखे थे वो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, उसको भी मैं रिपीट करूंगा एक बार। और उसके बाद जाके फिर जो लास्ट टाइप चाइल्ड होता है उसको भी मैं दिखाऊंगा सॉरी। तो सबसे पहले इसको हम मोजिला फायरफॉक्स में खोल लेते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम डेवलपर टूल में जाएंगे और यहाँ से मैं डेवलपर टूल को खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा होगा ये आपका इंस्पेक्टर, यहाँ पे आप जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो हो गया हमारा बॉडी हो गया। बॉडी के अंदर में अगर आप चाइल्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो देखिए बॉडी का ये सारा जो एलिमेंट है चाइल्ड एलिमेंट है। लेकिन बात हो जाता है कि देखिए ये पहला H1 चाइल्ड एलिमेंट है, ये पहला पैराग्राफ चाइल्ड एलिमेंट है। और अगर बात होगा कि बॉडी का पहला चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है तो देखिए ये H1 एलिमेंट जो है ये बॉडी का पहला चाइल्ड एलिमेंट है। और उसी प्रकार से ये देखिए ये जो P है लास्ट में लिखा हुआ ये बॉडी का लास्ट चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। और अगर टाइप के अनुसार से बात होगा तो बॉडी का फर्स्ट ये तो आपका H1 एलिमेंट है और H1 टाइप भी होगा तो यही आएगा। और अगर टाइप के अनुसार से अगर चाइल्ड एलिमेंट देखेंगे तो P, तो ये पहला पैराग्राफ चाइल्ड एलिमेंट है टाइप के हिसाब से। उसके बाद देखिए दो डीव एलिमेंट है, ये बॉडी के अंदर है। और जब हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये H1 जो है ये डीप का पहला चाइल्ड एलिमेंट है। उसके बाद अगर ये P को अगर हम चाइल्ड एलिमेंट पकड़ेंगे तो ये टाइप के अनुसार से मतलब पैराग्राफ टाइप का पहला एलिमेंट है जो डीप के अंदर आया, इसीलिए ये टाइप ऑफ चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ एलिमेंट बनाया, जैसे पैराग्राफ को इसमें मैंने ऊपर रखा है तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, डीप का ये पहला चाइल्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब चलिए ये इसको मैं नीचे कर देता हूँ। स्ट्रक्चर तो आप लोग समझ गए हैं। अभी स्टाइल एडिटर में हम लोग चलेंगे जाएंगे और यहाँ पे मैं CSS ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए H1 लिखा मैं, और ये हम लोग पहले क्लास में देखे थे, ठीक है। ये पहले हम लोग देखे थे कि फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट के बारे में हम लोग समझे थे। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ कुछ, जैसे मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका ब्लू करना चाहता हूँ। तो देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर में जितना भी H1 एलिमेंट है जो फर्स्ट चाइल्ड में आ रहा है, फर्स्ट चाइल्ड के अंतर्गत आ रहा है, वो उसका सारा जो है कलर चेंज हुआ होगा। अब यहाँ पे दो ही का एलिमेंट का आपका कलर चेंज हुआ है, तो वो क्यों हुआ कैसे हुआ उसके लिए हम लोग देखेंगे। इसको मैं यहाँ वापस जाता हूँ। देखिए क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का पहला जो भी चाइल्ड एलिमेंट है, एक ये पहला चाइल्ड एलिमेंट है और दूसरा ये है, क्योंकि ये डीप का है और ये बॉडी का है, इसीलिए ये दोनों में ही अप्लाई हो रहा है। उसके बाद फिर स्टाइल में जाते हैं। अगर हम यहाँ पे उसी प्रकार से पी को सेलेक्ट करते और फिर यहाँ पे फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट चाइल्ड लेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं रेड करने वाला हूँ। इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए कितना सारा एलिमेंट हमारा रेड कलर में हुआ, जो पैराग्राफ है सिर्फ एक ही हुआ है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम पहला पैराग्राफ का बात करेंगे तो ये पहला चाइल्ड एलिमेंट नहीं है, ये सेकेंड चाइल्ड एलिमेंट है बॉडी का। उसके बाद दूसरा डीप में अगर हम लोग जाएंगे और देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये भी सेकेंड चाइल्ड एलिमेंट है डीप का। जब हम दूसरा वाला डीप एलिमेंट में जाएंगे तो देखिए ये वाला जो कलर हुआ है ये डीप का पहला चाइल्ड एलिमेंट है, जिसके कारण में जो कलर हम लोग बैकग्राउंड दिए हैं और ये जो हम लोग अप्लाई किए थे फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर में, तो ये इसी का ही फॉर्मेट चेंज करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब लास्ट चाइल्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा और फिर इसको दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे
लास्ट चाइल्ड जो है इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। लास्ट चाइल्ड का मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन करूंगा, H1 का, तो मैं यहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लास्ट चाइल्ड एलिमेंट किस किस का कलर चेंज हो रहा है। देखिए एक ये एलिमेंट का ही चेंज हुआ है, सिर्फ एक ही एलिमेंट का चेंज हुआ है। रीजन क्या है? देखिए अगर हम जाएंगे तो नीचे से चलते हैं हम, तो देखिए बॉडी का अगर बात करेंगे लास्ट चाइल्ड एलिमेंट, बॉडी का अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट चाइल्ड एलिमेंट, तो ये पैराग्राफ टैग है। ठीक है, उसके बाद फिर अब बात करते हैं हम लोग डीप का। तो डीप में देखिए ये जो H1 एलिमेंट है ये आपका लास्ट चाइल्ड एलिमेंट है। इसी प्रकार से फिर जो हम लोग अभी कलर किए थे बैकग्राउंड कलर, इसी में अप्लाई हुआ है। और एक डीप एलिमेंट है इस डॉक्यूमेंट में, तो इसमें भी देखिए ये जो P एलिमेंट है ये आपका लास्ट चाइल्ड हो रहा है। ठीक है, बट H1 जो है उससे पहले है, इस कारणवश ये नहीं हो रहा है। इस पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही लास्ट चाइल्ड एलिमेंट आया मिल रहा है हम लोग को, H1 का। ठीक है, चलिए फिर से टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। इस बार हम P को टारगेट करते हैं, P2 लिखते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट चाइल्ड जो है, लास्ट चाइल्ड अप्लाई करते हैं हम लोग। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो है इसका, इसका क्या कलर दूं? इसका मैं येलो कर देता हूँ, येलो ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक कितना में अप्लाई हो रहा है, एक इसमें एक में दो में अप्लाई हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? देखिए अब हम लोग फिर नीचे जाते हैं। तो देखिए बॉडी का अगर हम लोग लास्ट चाइल्ड एलिमेंट का बात करेंगे तो एक ये है पैराग्राफ एलिमेंट में, और दूसरा फिर डीप में अगर हम लोग जाते हैं तो ये एक डीप एलिमेंट का जो है, ये तो H1 जो हो गया इसका चाइल्ड एलिमेंट है, तो इसमें P में नहीं होगा। उसके बाद फिर डीप एलिमेंट जाते हैं तो देखिए ये P सबसे लास्ट में आ रहा है इस डीप एलिमेंट में, तो ये भी लास्ट चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ में जाता हूँ मैं, पहले यहाँ पे H1 जो है इसी को मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे H1 is to कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टाइप सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बस अब देखिए जैसे ही हम लोग फर्स्ट ऑफ टाइप किए तो फिर इसका कलर ब्लू है, तो ब्लू कलर में देखिए कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। एक आया, दो आया, उसके बाद जाके ये तीन आया। ठीक है, तीन एलिमेंट का कलर चेंज हुआ है। देखिए अब ये किस तरह से ले रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर से जाते हैं। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट चाइल्ड भी है और ये फर्स्ट टाइप ऑफ में भी आएगा, ये दोनों में सेलेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद डीव एलिमेंट में हम लोग जाएंगे तो ये भी देखिए फर्स्ट चाइल्ड में भी आ रहा है, और ये टाइप में भी फर्स्ट ही है H1 का, तो ये भी कलर चेंज होगा। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जब जाएंगे तो इस डीव एलिमेंट में देखिए H1 जो है सेकंड चाइल्ड है डीप का, मगर टाइप के अनुसार से। जैसे H1 हेडिंग एलिमेंट का बात करेंगे, इस डीव एलिमेंट में पहला हेडिंग एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है। तो टाइप ऑफ में क्या होता है दोस्तों, वो टाइप फॉलो करता है, वो मतलब एलिमेंट जिस टाइप का होगा। जैसे अभी वो हम लोग H1 लिखे तो वो पहले तो H1 पूरा पैराग्राफ में देखेगा कि H1 कहाँ पे है और कौन सा H1 एलिमेंट है जो फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलिए P का भी चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ टाइप, तो ये भी दोस्तों उसी प्रकार से ही ये भी अफेक्ट होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे लास्ट चाइल्ड का, इसको कर देता हूँ पूरा, फर्स्ट टाइप ऑफ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे रेड कर देते हैं। अब देखिए ये किसको किसको चेंज करेगा, देखिए यहाँ सबसे पहले ये ऊपर वाला एलिमेंट जो था हमारा, ये देखिए जितना भी आपका फर्स्ट आया होगा, जैसे ये आपका पहला टाइप के अनुसार ये पहला एलिमेंट है बॉडी के अंदर का, पी टाइप का पी टाइप का जो एलिमेंट आ रहा है, डीप में ये पहला आ रहा है, सेकंड डीप में ये पहला आ रहा है, और बस उसी प्रकार से ये करेगा। और सेम उसी तरह से हम लोग जब लास्ट अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ H1 का जो लास्ट चाइल्ड था,
यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट टाइप ऑफ। ठीक है, तो अब देखिए आप, देखिए अगर हम लोग सिर्फ लास्ट चाइल्ड लिखे थे तो ये एलिमेंट को टारगेट नहीं कर रहा था, मगर हम लोग टाइप के अनुसार अगर जाएंगे, H1 का ये आखिरी एलिमेंट है, इसके बाद और कोई भी H1 एलिमेंट इस पूरे डॉक्यूमेंट में बॉडी के अंदर में अप्लाई नहीं हुआ है। उसी प्रकार से डीप का ये आपका लास्ट चाइल्ड एलिमेंट भी है और ये आपका लास्ट H1 टाइप चाइल्ड एलिमेंट भी है। उसी प्रकार से हम लोग ऊपर अगर जाएंगे तो देखिए ये वाला, ये लास्ट चाइल्ड एलिमेंट है ये डीप का। देखिए यहाँ पे ये आपका एक लास्ट चाइल्ड एलिमेंट है और ये टाइप के अनुसार भी काम करेगा। देखिए दोस्तों, इसका लास्ट चाइल्ड एलिमेंट पैराग्राफ है, बट H1 टाइप के अनुसार से ये इसका लास्ट टाइप है। तो दोस्तों दोनों में फर्क यही है कि अगर हम लोग सिर्फ चाइल्ड बोलते हैं तो वो पूरा डॉक्यूमेंट का चाइल्ड को जैसे अभी ये डीव है ना, तो ये डीव एलिमेंट का अगर हम बात करेंगे कि इसका लास्ट चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, तो ये पैराग्राफ है। मगर हम लोग अगर बात करेंगे कि टाइप के अनुसार से अगर H1 अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो H1 का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ये है। तो बस यही फर्क होता है दोस्तों दोनों में, ये आपका लास्ट ऑफ टाइप हो चाहे लास्ट चाइल्ड एलिमेंट हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो चारों एलिमेंट के बारे में बताया हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए।